10 कदम वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, जिसको इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से देखने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ मयूर कस्तूरी, टेलीग्राम ग्रुप हिस्ट्री बाय मयूर सर। यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी, क्यूआर कोड स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी भाई? 8। तो भाई संगीत नाटक अकेडमी 8 नृत्यों को क्लासिकल डांस मानती है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 8 के साथ साथ छऊ को भी मानती है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगर क्वेश्चन में आएगा तब 9 करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अक्सर यही वाला आता है। तो भाई 8 सही जवाब है। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिखा ना हो तब तक आप 8 ही टिक कीजिएगा। भाई कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो भरतनाट्यम, तो हमने क्या बोला? भरतनामिल। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है, तो भरतनामिल, भरत तू मत मिल। नेक्स्ट भाई कथकली, क तो भाई केरला। कथकली कहां का है? केरला। बहुत क आ रहा है तो इसलिए केरला। मोहिनी अट्टम केरला। अगर आप करेला खाओगे पिंपल्स वगैरह हट जाएंगे तो आपका लुक मोहित करने वाला हो जाएगा, तो भाई करेला खाओगे तो मोहित करने वाला लुक आएगा, तो मोहिनी अट्टम। कथक उत्तर प्रदेश। कहां के लोग थकते नहीं है? एनर्जेटिक होते हैं। भाई कहां के लोग थकते नहीं है? यूपी के लोग। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी खा लेगा, आप लोग तो कच्ची पूड़ी खाओगे नहीं, क्योंकि आपको कच्ची पूड़ी से पेट में दर्द होगा, लेकिन अंधा व्यक्ति तो खा सकता है भाई, तो वो खा लेगा। सही बात है। तो भाई कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर का है। फिर बात करें ओडिसी ओडिशा, और सत्रिया आसाम। सही बात है भाई, सत्रिया आसाम का डांस है। तो यहां पर इसका ये इंग्लिश वर्जन भी आप सभी बच्चों के लिए लिखा हुआ है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है? तो भाई भरतनाट्यम, भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट बात करें, कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का उद्गम किस पाठ को माना जाता है? भाई सही जवाब है, नाट्य शास्त्र को माना जाता है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ऋषि द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, और इसी में हम देखते हैं कि 8 क्लासिकल डांस के बारे में लिखा हुआ है भाई, तो यही है उद्गम। नेक्स्ट बात करें, पहली नर्तकी जो राज्यसभा में नामित हुई, तो इनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली ऐसी महिला जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई, नामांकित हुई, और साथ साथ पहली ऐसी डांसर भी। ये भरतनाट्यम करती हैं भाई। कौन सा डांस? तो भरतनाट्यम डांस करती हैं रुक्मणी देवी जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंदिरों को समर्पित उस नृत्य का नाम बताइए जो सादिर नाम से जाना जाता है। तो भाई अगेन जवाब है भरतनाट्यम। तो भाई भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सादिर अट्टम, या इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मंदिरों को समर्पित जो देवदासियां होती थी, जो देवों को समर्पित हो जाती थी पूरे जीवन भर, फिर वो मंदिरों की सेवा करती थी, तो भाई वही जो देवदासियां होती थी वो मंदिरों में नृत्य करती थी, इसलिए दासी अट्टम, और वहीं से नाम आया सादिर अट्टम। तो भरतनाट्यम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनंद शंकर जैन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और इनको मिला हुआ है भाई पद्मश्री सम्मान। क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन से पहले हम समझ लेते हैं अलग अलग नर्तक जो भरतनाट्यम में आपको याद रखने। देखो भाई ट्रिक क्या है? यामिनी, रुक्मिणी, और अगला है मृणालिनी। तो ये हो गया इनी इनी इनी, यामिनी, रुक्मिणी, मृणालिनी, ये भरतनाट्यम के मेन डांसर्स। फिर देखो लीला, बाला, माला। तो क्या आ रहा है? ला ला ला। तो एक तो यामिनी, रुक्मिणी, मृणालिनी, तो इनी इनी इनी, फिर लीला, बाला, माला में ला ला ला। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, आनंद शंकर जैन, तो आपको याद है आनंद शंकर जैन साहब को तो पद्मश्री सम्मान मिला है। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा। फिर है मल्लिका साराभाई। अब मल्लिका साराभाई मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं, तो मां भरतनाट्यम करती हैं, और जो बेटी है मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये 2 डांस करती हैं, तो यानी मां से भी ज्यादा आगे है। तो भाई ये करती है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अब मैं आपको उन लोगों का नाम बताने वाला हूं जो 2 डांस करते हैं, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चे। तो वो 2 डांस कौन से हैं? सबसे पहले देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, जैसे अभी हमने बात की थी ना भाई, याद है? रुक्मिणी, यामिनी, मृणालिनी, तो इनी इनी इनी, तो यामिनी जी 2 डांस करते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। मल्लिका साराभाई अभी अभी हमने देखा बेटी है ये किसकी? मृणालिनी साराभाई की, ये भी 2 डांस करती हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। स्वप्न सुंदरी, कितना खतरनाक नाम है, स्वप्न सुंदरी, ये भी 2 डांस करती हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो ये 3 लोग कर रहे हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। साथ साथ एक नाम है, आगे भी आएगा, सोनल मानसिंह, ये भी 2 डांस करते हैं, लेकिन ये भरतनाट्यम के साथ ओडिसी करते हैं। तो भाई देखो नाम में क्या है? ओ। तो सोनल नाम में क्या है? ओ, सोनल, तो ओ आ रहा है, तो भरतनाट्यम के साथ क्या रहेगा बच्चे? ओडिसी रहेगा। बाकी जो 3 लोग क्या करेंगे? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। चलो भाई ये भी बात हो गई। तो देखो सोनल मानसिंह, स्वप्न सुंदरी, इनका भी नाम है। इस प्रकार आप इसको भरतनाट्यम को याद कर सकते हो। तो इनी और ला कीवर्ड है। फिर हमने देखा आनंद शंकर जैन थे, और 4 लोग हैं जो 2 डांस करते हैं। ठीक है।
किस शास्त्रीय नृत्य को मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है? कथकली पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। ये केरल का डांस है, आप इसको इस चित्र में देख भी सकते हैं। इसमें हैवी मुखौटे और हैवी ड्रेस पहन के डांस किया जाता है, मेल लोग मेनली करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथकली के प्रमुख नर्तक हैं? भाई कथकली मेनली मेल्स करते हैं, पुरुष करते हैं। तो एक नाम है बल्लतोल, एक नाम है कृष्णन कुट्टी, एक नाम है मुकुंद राज। ये तीनों ही लोग बच्चे करते हैं। तो ये तीन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है। मुकुंद राज, कृष्णन कुट्टी, बल्लतोल। बल्ल वैसे भी भाई महिलाओं का नाम, बल्लतोल कहां से जम रहा है? तो बल्लतोल पुरुष का नाम, मुकुंद राज अलग ही दिख रहा है पुरुष का नाम, और कृष्णन कुट्टी। तो भाई ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। किस शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम और कथकली दोनों के ही तत्व हैं? मोहिनी अट्टम जो केरल का डांस है बच्चे, इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के एलिमेंट्स का मिक्सचर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसको कहते हैं? कल्याण कुट्टी अम्मा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, मदर। मदर कौन होती है भाई? अम्मा होती है। मदर कौन होती है? अम्मा। तो कल्याण कुट्टी अम्मा जी को बोलते हैं मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, जो आपके सामने यहां पर आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित नर्तकों में से मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित कौन? तो भाई मोहिनी अट्टम से संबंधित है भारती शिवाजी। तो अब मैं आपको मोहिनी अट्टम नृत्य कौन कौन करता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो, मोहिनी अट्टम कौन करता है? भारती शिवाजी, कल्याणी देवी, शांताराव, तारागाड़ी। सुनिएगा, एक लड़की है, इमेजिन करो, मोहिनी भारती उसका नाम है। तो मोहिनी भारती कल शानदार गाड़ी चलाई। तो भाई मोहिनी भारती से भारती शिवाजी, मोहिनी से मोहिनी अट्टम। मोहिनी भारती कल यानी कल्याणी देवी, शांत या शानदार यानी शांताराव, और गाड़ी से तारा गाड़ी। तो मोहिनी भारती कल शानदार गाड़ी चलाई। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, प्रसिद्ध नर्तक युगल राजा एवं राधा रेड्डी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी। तो भाई ये है संबंधित कुचिपुड़ी से, इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी के याद रखने के लिए डांसर्स की ट्रिक क्या भाई? देखो रेड्डी शब्द बड़ा कॉमन आएगा। तो देखो कच्ची पूड़ी खाने के लिए, खान से हो जाएगा हलीम खान, कच्ची पूड़ी खाने के लिए हमेशा रेड्डी रहो। कच्ची पूड़ी खाने के लिए हमेशा रेडी रहो, वो भी सत्य मन से हमेशा कच्ची पूड़ी खाने के लिए रेडी रहो। बाकी ये तीनों तो आपने पहले ही नाम पढ़ ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, मल्लिका साराभाई। तो ये नाम आपने बच्चे पहले ही पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये वो तीन नाम है जो दो डांस करते हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। पहले भरतनाट्यम में आपने नाम देखा था, अब कुचिपुड़ी में नाम देख लिया। सोनल मानसिंह और केलूचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित? सोनल में क्या आता है? ओ आता है, तो ओडिसी। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करते हो और ओडिसी भी करते हो, और एक नाम है केलूचरण महापात्र। चलो भाई, ओडिसी के डांसर्स को याद रखने का तरीका देखो, अगर तुमको जीवन में उड़ना है तो तुम्हें बिल्कुल भी मोह नहीं पालना है भाई। तो देखो केलूचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र। तो बिल्कुल उड़ना है ना, तो मोह माया से दूर होना पड़ेगा। दूसरी बात, दुनिया के तानों से बहरा होना पड़ेगा। अगर तुम्हें उड़ना है तो मोह माया से दूर, दुनिया के तानों से बहरा होना पड़ेगा, प्लस अपने जो चरण है वो एक दिशा में ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो भाई इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सोनल मानसिंह तो आप जानते ही हो। तो हमने क्या बोला? उड़ना है तो मोह माया से दूर रहो, दुनिया के तानों से बहरे हो जाओ, और चरण एक दिशा में बढ़ाओ, तब जाके आप उड़ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, कथक नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कथक नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई? नटवरी। असल में कथक का उदय हुआ है रासलीला से, और रासलीला परफॉर्म करते थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को नटवर कहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, और क्योंकि कथक रासलीला से आए इसलिए कथक को नटवरी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का संबंध किससे? भाई बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, लखनऊ घराने से है। अब भाई कैसे याद रखेंगे हम लोग जो कथक के जो डांसर्स हैं? तो भाई देखो, अगर आप नहीं थकोगे तभी महाराज बनोगे, और तभी आपकी सरकार बनेगी। जो थकता नहीं है वही महाराज बनता है, उसकी सरकार बनती है, उसका ही सितारा चमकता है। तो जो थकता नहीं है वो महाराज बनता है, उसकी सरकार बनती है और उसका ही सितारा चमकता है, उसके ही घर वालों की शोभना बढ़ती है। और एक है भाई गोपी बहू। तो गोपी बहू भी अपनी सास के इशारों पर बिना थके काम करती थी भाई। याद है वो गोपी बहू, है ना? वो ए राशि, है ना, कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस में चढ़ा दिया। झावेरी बहनें भाई किस डांस फॉर्म से संबंधित है? मणिपुरी। तो चार बहनें भाई, तो ये किससे संबंधित है? मणिपुरी से ये चारों संबंधित है। तो ये झावेरी सिस्टर्स पर क्वेश्चन आता है। कीवर्ड देखो भाई, तो मणिपुरी नृत्य देखो झावेरी बहनें कर रही हैं। इसके अलावा ऐसे याद रखो, इनके गुरु हैं गुरु अमली सिंह। फिर भाई देखो नल कुमार सिंह, सिंहजीत सिंह, तो सिंह ये तीन लोग। फिर कलावती देवी, एल्बिनो देवी, सविता मेहता, निर्मला मेहता। तो कीवर्ड क्या है? झावेरी। फिर है गुरु अमली सिंह। फिर सिंह नाम के लोग हैं, हमने देख लिया। फिर दो है देवी, कौन है? कलावती और एल्बिनो। और फिर है निर्मला मेहता, सविता मेहता। तो मेहता भी एक कीवर्ड निकल के आ गया।
नेक्स्ट देखो भाई, सबसे क्या बोला, नृत्यों की सूची में सबसे नवीनतम कौन आया है भाई, सत्रिय आया है, ये भी हमने बात कर ली थी। और सत्रिय कौन से राज्य का है, असम का, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट देखो, सत्रिय नृत्य के प्रारंभकर्ता कौन है भाई, शंकर देव नाम के एक भक्ति संत। तो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन आया था, तब शंकर देव साहब थे और उन्हें शुरू किया था ये सत्रिय नृत्य। जतिन गोस्वामी भी सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। अगर हम सत्रिय नृत्य के कीवर्ड देखें तो भाई यहां पर गोस्वामी और बरबायन, तो गोस्वामी और बरबायन आएगा तो सत्रिय नृत्य कर लोगे। नेक्स्ट बात करो, कौन से डांस को संगीत नाटक अकेडमी नहीं मानता है क्लासिकल, तो भाई छऊ को नहीं मानता है संगीत नाटक अकेडमी क्लासिकल। छऊ नृत्य मार्शल आर्ट से संबंधित है, आप देख सकते हो यहां पर आक्रामक डांस ही होता है। और छऊ नृत्य कौन से स्टेट का है, पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के अलावा ये उड़ीसा का भी है और इसके अलावा बच्चे ये झारखंड का भी है, तो इन तीनों का ये नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई यूनेस्को के इंटेंजिबल में यानी अमूर्त में, जिसको छुआ ना जा सके, ऐसी विरासत में कौन सा शामिल है, तो छऊ को 2010 में यूनेस्को ने शामिल किया था अमूर्त विरासत सूची में, ओके, इंटेंजिबल लिस्ट में। चलो भाई यहां पे हमारा हो गया पूरा टॉपिक। क्वेश्चन आपके लिए यह है कि किस वर्ष सत्रिया को दर्जा मिला क्लासिकल का, तो इसको आपको जवाब देना है भाई कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।